अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हुई है हमारे लाहौर शहर में बारिश। तो बारिश के बाद देखिए कितना प्यारा मौसम हो गया और मैं अपना शुरू करने लगी हूँ आज का वीलॉग। तो मैं बहुत दिनों के बाद अपना शुरू करने लगी हूँ वीलॉग, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मेरा एक दांत का मसला बना हुआ था। तो फिर डॉक्टर के पास गए, डेंटल के, उन्होंने कहा कि ये रिमूव करनी पड़ेगी। फिर मैंने वो रिमूव करा दी ना अपनी दाढ़। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो मौसम, बारिश हुई थी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था और फिर हम लोग बाहर मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकल गए। और साथ साथ में मैंने अपना बना लिया वीलॉग। और मैंने कहा वीलॉग बनाती हूँ और साथ में आप लोगों के साथ भी एंजॉय करें आप लोग भी। तो हमने कहा शायद हम ही बारिश के बाद निकले हैं, लेकिन बाहर निकले पता चला कि पूरा लाहौर शहर ही निकला हुआ है। तो जैसे सिग्नल सिग्नल पर हम लोग खड़े हुए थे और देखिए आप लोगों ने गाड़ियों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना। तो मौसम बहुत 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 मज़े का मौसम हो गया था ना। और इसके बाद बस खूबसूरत सड़कें दिखाऊंगी आज लाहौर की अपने वीलॉग में। और गपशप लगाएंगे, आज का वीलॉग होगा। और ये जो घर दिखा रही हूँ ना मैं, तो मुझे ये वाला घर बहुत पसंद है। ये पता नहीं किसी का है, लेकिन मुझे ये घर बहुत पसंद है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला घर। और देखो कितनी प्यारी ग्रीनरी और खूबसूरत हो गई है। तो ये दिए हुए थे उन्होंने। हम लोग फ्लाईओवर के ऊपर जा रहे हैं। तो ये देखिए ना कितना प्यारा मौसम हो गया है। और बारिश के बाद लाहौर वैसे भी खूबसूरत शहर है, शहरों में शुमार किया जाता है। और बारिश के बाद माशाल्लाह से और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है ना, सड़कें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। और बहुत प्यारा मौसम और सड़कें। और हम तो जा रहे हैं अब अपने इंजॉय करने के लिए। और बारिश हो और मौसम हो तो बहुत मज़ा आता है ना इंजॉय करने का, लाइफ का। तो ये जो है दिया हुआ है ना उन्होंने इश्तिहार, जो एम्पोरियम माल पर उन्होंने कुछ वो बना रहे 15 सितंबर से जो लिखा हुआ है ना, तो आप लोग ज़रूर जाएं और वहाँ जाकर ज़रूर आप लोग इंजॉय करें। मैं भी जाऊँगी इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और ये देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ गई बारिश के बाद, क्योंकि हर चीज़ धुली धुली हो गई है। आज तीसरा दिन है लाहौर में बारिश हो रही है। और ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत व्यू है। तो मैंने अपनी बता रही थी ना, मैंने अकल दाढ़ निकाली है अपनी। तो डॉक्टर ने कहा कि डेंटल के पास गई तो उसने कहा कि ये तो रिमूव करनी पड़ेगी। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर ही अपनी फिर वो दाढ़ रिमूव कर दी, जिससे ज़ख़म हील होने में तकरीबन 7-8 दिन लग गए थे ना। तो डॉक्टर ने कहा था ठीक है, आपका ज़ख़म बहुत माशाल्लाह से जल्दी से आप रिकवर कर रही हैं ना। तो मैं तो काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि मैंने कभी भी मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। तो इस वजह से मैंने अपना वीलॉग भी नहीं बनाया। तो फिर क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं बोल सकती थी ना, आहिस्ता आहिस्ता फिर बोलती थी, खाना भी बिल्कुल आराम आराम से खाती थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ ना। और फिर आज का मौसम तो बहुत ही प्यारा था ना। तो फिर ये नहीं था कि हम लोग घर बैठे रहें, ये तो हो ही नहीं सकता था ना। फिर हम लोग बाहर निकल आए। फिर घर की कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी तो जे हम लोगों ने जे अपनी की है, ख़रीदारी की है, शॉपिंग की है। और जे काउंटर पर हम अपना वेट करा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड वो थे, वो काउंटर पर थे और मैंने वो साथ में मुझे नज़र आ गए इम्तियाज़ पर, ये जो गैस के बारबेक्यू है ना। तो जो अगर किसी ने लेने हो तो उसकी प्राइस दो दो थे, दोनों की प्राइस उन्होंने ऊपर मेंशन की हुई है। तो आप लोग जाएं और जाकर ख़रीद लें, बहुत अच्छे हैं। मैंने तो अभी नहीं पता कि इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं ये ख़रीदा। तो अगर किसी ने ख़रीदा है तो वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि लोगों को मैं भी गाइड कर सकूं। और जो साथ में जो इन्होंने बनाए हुए थे, क्या कहते हैं, जो फूल वगैरह रखे हुए थे, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ना। असल में बारिश हुई है ना, तो वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ना। शायद हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा खूबसूरती हो गई है, नज़रों में जो मट्टी थी वो भी लगता धुल गई है ना। तो इसके बाद हम लोग इम्तियाज़ से बाहर निकल आए। तो ये बाहर का व्यू है। तो तकरीबन पूरा लाहौर शहर मेरे ख्याल में निकलना शुरू हो गया था। कुछ मौसम भी ऐसा था और कुछ टाइम ऐसा था, क्योंकि असर का टाइम था शायद, या इससे पहले का टाइम होगा। तो हर वीकेंड था और जुमा था, तो हर बंदे की कोशिश थी कि बाहर निकलें और एंजॉय करें।
और फैमिलीज़ के साथ बाहर लोग जा रहे थे। और ये देखो कितना प्यारा व्यू है ना, सड़कें देखो कितनी अच्छी हो गई हैं ना, बहुत मज़ा आ रहा है ना हमें तो एंजॉय करने का बारिश का ना। हम तो बस बातों बातों में ही बस मैं वीडियो बना रही हूँ, साथ साथ में अपने हस्बैंड से बातें भी गपशप भी लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम लोग बाहर निकले हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना आज। और आप लोगों को सुनाएं, आप लोगों की तरफ से कैसा मौसम है। अब जो लाहौर में गर्मी थी ना, अब वो गर्मी ख़त्म हो गई है, शुक्र अल्लाह का ना। अब गर्मी को बाय बाय कर दिया है, नहीं तो ये तो हबस का मौसम था ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ये देखिए फ्लाईओवर के ऊपर थे तो मुझे कितना प्यारा सीन लगा, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ ये वाला सीन देखो, कितना अच्छा लगा मुझे तो, बहुत ज़्यादा ये सीन अच्छा लगा ना। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा, क्योंकि नीचे वो अंडरपास है, फिर ऊपर रोड है, ऊपर से फ्लाईओवर है, और बारिश के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया। तो इसके बाद हम लोग घर आ गए, घर आकर मैं अब आपको बताती हूँ शॉपिंग। तो शॉपिंग करने के बाद फिर मैं जो आपको बताऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो है मेरे मज़े मज़े के पकोड़े। क्योंकि बारिश हो, रेनी वेदर हो और पकोड़े चाय ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो फिर हम लोग, मैं आज के बाद आप लोगों को अपनी रेसिपी शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा। तो पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैंने जो कुछ ये चीज़ें ली हैं तो मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। ये चीज़ें ग्रेप्स लिए हैं और जापानी फल लिए, मिर्चें लिए हैं और साथ में खीरा लिया। मेरा प्रोग्राम था कि चावल बनाऊँगी, फिर चावल का कैंसिल हो गया और फिर पकौड़ों की बारी आ गई, फिर हमने पकौड़े बनाए। तो एप्पल वो बहुत ताज़ा आए हुए थे, क्योंकि वो हमारे सामने ही पेटियाँ खोल रहे थे ना एप्पल की। तो मुझे तो एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे हस्बैंड को फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे एप्पल बहुत पसंद है। तो फिर हमने बहुत सारे, फिर एप्पल, दिल तो करता था कि सारे का सारा ही खरीद लो, लेकिन फिर इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे घर आकर क्या करने हैं। और ये देखे प्राइस इनकी 200 रुपये थी ना, 199। बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश एप्पल थे ना, बहुत मज़े के थे। तो इसके बाद फिर लिया था, ये बनाना लिया था। और बहुत काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई थी घर की, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो थोड़ी सी हम लंबी ग्रॉसरी खरीद सके ना, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी चीज़ें जो ख़त्म हुई थी। तो अनार भी इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए थे, मैंने एक ही ख़रीदा, फ्रूट चाट में डालूँगी। मैंने कहा अभी थोड़े से खट्टे ना हों तो गला ना ख़राब हो जाए, इस वजह से फिर थोड़ा ही खरीदे, वो अनार खरीदे। इसके बाद टमाटर भी इनके पास बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश आए हुए थे, और प्राइस भी इनकी मुनासिब थी। और ये अनियन थे, अनियन की भी प्राइस अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है, पहले तो ये 400 के करीब जाकर अब तकरीबन जी आए हैं 89 के। तो पाकिस्तान में महंगाई ने जो कमर कस ली है। हम ये जो लिस्ट है ना, ये तकरीबन हमारा जो सामान है ना, इतना सा जो 1500 का आया है। तो पहले हम लोग यही सामान लेकर आते थे तो ये तकरीबन 700-800 का जी आता था। तो अब इसकी प्राइस डबल से डबल हो गई है। तो बहुत महंगाई हो गई है पाकिस्तान में। वो कहते हैं ना कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। तो पाकिस्तान में महंगाई वो काम कर रही है, दिन को दुगनी और रात को चुगनी हो जाती है। फिर इसके बाद मैंने किचन में चली गई, अपना सामान को सेट किया, रखा फ्रिज में, रखा जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली थी। फिर मैंने फटाफट अपने पकौड़ों की तैयारी शुरू की। बस मैं तो सिंपल से ऐसे ही पकौड़े बनाती हूँ, मुझे और मेरे हस्बैंड को जो वाले पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह आपने बरीक बरीक प्याज काट लेने लंबे लंबे, और हरी मिर्च काटी, और आलू। इसको मैंने जो सारे मसाला जाते, सूखा धनिया साबुत पिसा हुआ, काली मिर्च, चाट मसाला, नमक, हल्दी, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये सारे आपने ना इस तरह के मसाले बिल्कुल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर इसके बाद आपने डालनी है बेसन, डालना है। अगर इसके दौरान आपके पास हो मैदा तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मैदा नहीं था। कुछ मौसम भी ऐसा था ना, पिछला के बरसात का था, तो वो घर में रखो तो वो कीड़े पड़ जाते हैं ना। तो फिर मेरे पास नहीं था, तो बस मैंने फिर बेसन ही डाला। तो बेसन भी हम लोग इतना ज़्यादा नहीं डालते कि वो बेसन बेसन ही हो जाए, बस बेसन बहुत कम डालते हैं। तो ये मेरी कढ़ाई है, कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी है, और मैं अब छोटी कढ़ाई लूँगी अपनी, जिसमें पकोड़े और चिप्स वगैरह तलने के लिए ना। तो एक में छोटी कढ़ाई घर में पड़ी है, जब मैं अपने उधर जाऊँगी घर तो मैं उधर से लेकर आऊँगी, नहीं तो फिर मैं इधर से ही लाहौर से ही खरीद लूँगी। तो ये इस तरह के पकोड़े बस आपने बना लेने हैं और इंजॉय करने हैं अपनी फैमिली के साथ, साथ चाय और साथ केचप, तो साथ में अगर रायता हो तो वो भी।
लेकिन हमने रायते और चिप्स और वो सॉरी चाय के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया मौसम को, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पकोड़े वाकई ही बहुत ज़्यादा मज़े के थे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो हमने बहुत माशाल्लाह खाई, और साथ मैंने अपनी हमसाई को भी भेजे, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाओ, जब जो भी बनाओ तो अपने हमसायों को दो। तो मैं जो भी बनाती हूँ, बेशक थोड़ा ही बनाऊँ, तो अपनी हमसाइयों को लाजमी बेचती हूँ। वो भी मेरी तरफ से लाजमी खाना बेचती हैं जो भी बनाए वो। तो जब खासकर इस तरह के मौसम में जब कोई इस तरह की कोई ख़ास चीज़ हो जाए तो मैं तो फिर लाजमी शेयर करती हूँ ना। तो आप लोग भी शेयर किया करें, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है, अखलाक बढ़ता है ना। तो देखिए कितने प्यारे थे। थोड़ी सी आंच तेज़ हो गई थी क्योंकि मैं थोड़ा दूसरा काम करने लग गई थी, तो लेकिन फिर भी वो क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत मज़े के बने थे। अगर आप इसके अंदर वो शामिल कर दें थोड़ा सा, 2 चम्मच काफ़ी होते हैं मैदे के, तो उससे ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। मेरे पास नहीं था, अगर मेरे पास होता तो मैं इसके अंदर ज़रूर शामिल करती, तो पकौड़ों के साथ और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन ये भी बहुत बहुत टेस्टी बने थे। और फिर ये हमने डाला केचप। मैं साथ साथ में बना रही थी और मेरे हस्बैंड बेड में पर बैठे थे और साथ में मैच देख रहे थे, तो साथ में वो पकौड़ों को, मौसम को और मैच को इंजॉय कर रहे थे और मैं किचन में बना रही थी। तो ये था आज का मेरा वीलॉग, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो अब मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।